हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किए थे और ऑलमोस्ट जो भी एक्सट्रैक्शंस हैं, इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शंस, परकोलेशन और सॉक्सुलेट एक्सट्रैक्शंस मेथड, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके पीसीआई फिफ्थ सेमेस्टर के फिफ्थ यूनिट है, यानी जो आखिरी यूनिट है, लास्ट यूनिट है ना। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या याद रखना है बेटा कि मॉडर्न का मीनिंग क्या होता है। तो एक्चुअली मॉडर्न मीन्स क्या होता है बेटा, अपडेटेड, अप टू डेट, यानी जो नाउ डेज जो यूज हो रहे हैं मेथड इन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उन मेथड्स को बेसिकली हमें क्या करना है, अब डिस्कस करना है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, पर्कुलेशन या सॉक्सुलेट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, ये सभी के सभी क्या थे, ये पुराने हैं, ओल्ड मेथड हैं, जो एंशिएंट मेथड है, या तो हम कह सकते हैं प्रिमिटिव मेथड्स हैं। अब जो यूज होते हैं वो क्या है, मॉडर्न मेथड है। और इनमें मॉडर्न मेथड एक्सट्रैक्शन, जैसे वहां पर इन्फ्यूजन वगैरह डिस्कस किए थे, वैसे ही मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कितने होते हैं, 3 टाइप ऑफ होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है जी, तो फर्स्ट इज PLE, यानी कि प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शंस। फर्स्ट क्या है बच्चों, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सेकंड है SFE, यानी सुपर फ्लूइड एक्सट्रैक्शंस। एंड थर्ड इज MAE, यानी कि माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शंस। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, विच वन इज नॉट अ मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस। तो उनमें से देखो PLE, SFE और MAE, ये तीनों क्या होंगे, मॉडर्न होंगे, बाकी के सब मॉडर्न नहीं होंगे। तो प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सुपर फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, टोटल ये 3 जो हैं, 3 टाइप ऑफ जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है नाउअडेज क्या होते हैं, यूज होते हैं इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, फार्मास्यूटिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो प्लांट बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शंस। फर्स्ट टाइप हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं, विच नेम इज प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शंस। अब नाम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड का मतलब है टू क्रिएट प्रेशर। क्या है, प्रेशर। लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, यानी हम सॉल्वेंट यूज करेंगे और वही सॉल्वेंट क्या करेगा, प्रेशर एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और एक्सट्रैक्शंस, अच्छा सुनो, अगर मानकर चलो कोई चीज, सिंपल सा चीज, जैसे मानकर चलो ये एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इनके अंदर ये क्रूड ड्रग और इसके अंदर ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब कोई सॉल्वेंट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये आराम से आ रहा है और इसके एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल रहा है। यानी यहां पर एक्सट्रैक्ट के रूप में हमें क्या मिल गया, सॉल्वेंट तो आया, साथ में इस एक्सट्रैक्ट को भी लेकर के आया, यानी कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी लेकर आया। लेकिन जब हम इस पे क्या अप्लाई कर देंगे बेटा, प्रेशर। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी सपोज दैट नॉर्मली अगर 1 मिनट लग रहा था क्रॉस करने में इसको, किसी क्रूड ड्रग को, वो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो 1 सेकेंड में हो जाएगा। प्रेशर लगाने के बाद रेट और ऑब्वियस वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर रेट एक्चुअली जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर क्रिएट करने का। और इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री में है कि कम टाइम में ज्यादा काम हो, यानी कि प्रोडक्शन रेट जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन रेट होंगे और जितना कम टाइम कंज्यूम करेगा इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्री के लिए उतना ही ज्यादा फायदा है और इंडस्ट्री उतना ही ज्यादा उसको यूज करेगा। अभी तक हम जो भी प्रोसेस पढ़ रहे थे बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, किसी में 10 घंटे, किसी में 15 घंटे, किसी में 15 दिन तक लग रहे थे, है ना। लेकिन इस मेथड में क्या करा, हम प्रेशर क्रिएट करते हैं और प्रेशर के कारण वो सॉल्वेंट एंटर बहुत फास्ट कर जाता है किसी क्रूड ड्रग के अंदर में, और उसके अंदर जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेता है। यानी टाइम को ये क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्या शॉर्ट किया, प्रेशर अप्लाई करने के कारण केवल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कम हो गया, जिस कारण से इंडस्ट्री जो है वो प्रेशर लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उनको यूज करती है। लिक्विड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के फॉर्म में हमें लिक्विड ही चाहिए। चलिए तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो क्या जी, तो क्रिएट प्रेशर, किसका, कौन प्रेशर, सॉल्वेंट के ऊपर, फॉर एक्सट्रैक्शन फास्ट।
एक्सट्रैक्शंस को फास्ट करने के लिए जो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं कौन से अपना मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस में, तो मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन विच नेम इज प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये सिंपल सा मैंने बताया था कि सॉल्वेंट है, हमने प्रेशर क्रिएट किया, जिस कारण से देखो जो काम 1 मिनट में हो रहा था वो काम अब 1 सेकेंड में हो रहा है, क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण रेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रिंसिपल है जो आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में लिखने हैं। क्या है प्रिंसिपल जी इसका? तो प्रिंसिपल है इन अ PLE यानी कि प्रेशर लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड सॉल्वेंट इज रन ओवर द क्रूड ड्रग। सॉल्वेंट को क्रूड ड्रग के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये हमारा क्रूड ड्रग है, इसके ऊपर हम सॉल्वेंट को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं विद द प्रेशर। कैसे करते हैं? तो प्रेशर के साथ इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, और जितना जल्दी वो उसके अंदर घुस जाएगा यानी एंटर करेगा, उतना ही फास्ट वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा एक्सट्रैक्ट को। तो विद द प्रेशर सो दैट एक्सट्रैक्शंस अकर इन वेरी फास्ट। एक्सट्रैक्शंस जो यहां पर होगा बेटा बहुत फास्ट होगा। दिस इज द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू PLE। आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं इंस्ट्रूमेंट आपको बता दूं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपको क्या है आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जामिनेशंस में बनाने होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, कैसे प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने क्या लिया जी, तो हमने एक देखिए यहां पर हमने लिया है, ये हमारा क्या है, ये फर्नोज बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, फर्नोज। ठीक है, तो हमने ये एक सेटअप है फर्नोज का, जो बेसिकली इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, जहां पर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर आइसोलेट किए जाते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शंस निकाले जाते हैं, है ना। ये नॉर्मल आपको कॉलेज वगैरह में देखने को बहुत कम मिलेगा, या तो ना के बराबर मिलेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर एक एक्सट्रैक्शन सेल होते हैं। ये क्या है बेटा, जो अंदर हमने बनाया है ये क्या है, एक्सट्रैक्शन सेल है। ठीक है, और इस एक्सट्रैक्शन सेल के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, क्रूड ड्रग। तो यहां पर जो भी हमने ग्रीन कलर में लिया है ना, ये सब के सब क्या है, क्रूड ड्रग है। ये ग्रीन कलर में जो हमने लिया ये सब के सब क्या है, क्रूड ड्रग है, जिसको हमने यहां पे डाल दिया। अब दूसरे साइड में देखिए क्या है, तो दूसरे साइड में एक हमने कंटेनर है, जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, सॉल्वेंट। क्या ऐड किया है, सॉल्वेंट। और इस कंटेनर से अब ये सॉल्वेंट जो है क्या हुआ बेटा, तो यहां पर देखिए एक पंप लगा हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये क्या है, एक पंप है। यहां पर हमने एक पंप भी लगा रखा है, जो सॉल्वेंट को क्या करेगा, खींचेगा, सॉल्वेंट को पंपिंग करेगा, सॉल्वेंट को पंप आउट करेगा। अब जैसे ही पंप हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ही पंप को हमने क्या किया, स्टार्ट किया, तो पंप स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ भाई, तो ये जो सॉल्वेंट है ये अब इस पंप के माध्यम से कहां जाएगा, तो उस जगह पर जाएगा जहां पर क्रूड ड्रग जो है प्रेजेंट है, यानी कि हमारे फर्नोज में जाएंगे या नहीं जाएंगे, फर्नेज में ये चले गए। ठीक है, अब देखिए दूसरे एंड पर क्या है, एक और कंटेनर है, एक और चैम्बर है, जिसका नाम है गैस चैम्बर। एक में हमने सॉल्वेंट, एक साइड हमने सॉल्वेंट रखा, और दूसरे साइड हमने क्या रखा है, गैस रखा है। अब गैस क्यों रखते हैं, तो गैस के पास फ्री एनर्जी ज्यादा होती है। आपने पढ़े होंगे ना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी सबस्टेंस की मूवमेंट होती है बेटा, वो क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। और डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी। जिस भी सबस्टेंस के पास जितना ज्यादा फ्री एनर्जी होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उस सबस्टेंस का डिफ्यूजन होगा। ये अंडरस्टूड है, ये आपको मालूम है। सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी किसके पास है जी, तो गैस के पास। सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी किसके पास है, गैस के पास है ना। उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। इसलिए तो गैस जब हम परफ्यूम यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है, पूरे कमरे में स्प्रेड करता है। या गैस जब लीक करता है आपके किचन में, तो पूरे जगह पर वो स्प्रेड कर जाते हैं, इवन पड़ोसी को भी चली जाती है कि आपके घर में गैस लीक हो रहा है। होता है या नहीं होता, क्योंकि गैस के पास फ्री एनर्जी ज्यादा है, इसलिए गैस की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। यानी डिफ्यूजन यानी बहुत फास्ट है। यानी अगर हम सॉल्वेंट यूज कर रहे थे किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालने के लिए, तो सॉल्वेंट की डिफ्यूजन रेट क्या है, कम है एज कंपेयर टू गैस। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड में डिफ्यूज होता है, लेकिन उस रेट से नहीं होता है जिस रेट से गैस, क्योंकि लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर फ्री एनर्जी जो होती है वो कम होती है, किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर में। ठीक है, तो गैस जो है, देखो बेटा क्या, हम एक सिंपल सा आपको बताता हूं, आप चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना।
है ना। केवल पास होने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इंडस्ट्री में अपने बलबूते से बहुत अच्छा जॉब करोगे और अच्छे जगह पे चले जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज डैट कि ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा एक क्रूड ड्रग है, ये हमारा क्या है भाई, एक क्रूड ड्रग है, और इस क्रूड ड्रग के अंदर ये हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसको हमें निकालना है, बाहर निकालना है। अब इस पे हमने क्या अप्लाई किया, तो इस पे हम अच्छा निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोलवेंट। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन जो है वो हमेशा सोलवेंट के ही हेल्प से होगा, यानी लिक्विड के ही हेल्प से होगा। यानी ये सोलवेंट जो है आगे जाकर के इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब मानकर चलो इसका रेट जो है, एक्सट्रैक्शन रेट जो है, ये रेट मानकर चलो कि कितना है, 1, यहां पर एक्सट्रैक्शन रेट लिख रहा हूं 1 in 1 minute, एक एक्सट्रैक्शन 1 मिनट में करता है। ठीक है, अब इस पर हमने इस सॉल्वेंट के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया बेटा, तो इस सॉल्वेंट के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया गैस। अब गैस के पास फ्री एनर्जी ज्यादा है, इट मींस गैस के पास क्या है, डिफ्यूजन रेट हाई है। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट करना, डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग समझो मूवमेंट, है ना, मूवमेंट करना ही डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग ही क्या है, मूवमेंट करना। आगे समझ में। तो अब ये गैस के पास कैपेसिटी क्या है कि इसके पास मूवमेंट करने की कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोलवेंट। अगर सोलवेंट 1 के स्पीड से 1 के स्पीड से मूव कर रहा है तो गैस जो है वो 4 के स्पीड से मूवमेंट करेगा, क्योंकि गैस के पास क्या है जी, डिफ्यूजन रेट हाई है, फ्री एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो जैसे ही हम गैस को यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये सोलवेंट बहुत ही फास्ट ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। किसके अंदर पेनिट्रेट करेगा भाई, तो बहुत ही फास्ट पेनिट्रेट करेगा इन क्रूड ड्रग। ये क्रूड ड्रग के अंदर बहुत ही फास्टली पेनिट्रेट करेगा, और जितना जल्दी ये पेनिट्रेट करेगा उतना जल्दी ये क्या करेगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालेगा। यानी जो रेट जो था पर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर मिनट था, वो अब है पर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर सेकेंड, पर क्या है, सेकेंड। तो देखिए ये टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया। जो काम 1 घंटे में लिक्विड कर रहा था, सॉल्वेंट कर रहा था, उस पे हमने जब गैस का प्रेशर दिया तो ऑटोमेटिक गैस जो है वो लिक्विड के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, जिसके कारण सॉल्वेंट एंटर कर गया फास्टली। कहां पर एंटर कर गया बेटा, तो सॉल्वेंट एंटर कर गया क्रूड ड्रग के अंदर, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। जो टाइम 1 घंटे या 10 घंटे में जो प्रोसेस हो रही थी उसको इस मेथड ने 1 घंटे में खत्म कर दिया। और इंडस्ट्री के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडस्ट्री के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बहुत बेस्ट होते हैं, वो एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में काम करोगे या अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे तो आप अच्छे एम्प्लॉय तब बनोगे जब आप बहुत अच्छा काम करके दोगे। 8 घंटे में दूसरे एम्प्लॉय जो हैं अगर वो 5 लाख टैबलेट निकाल रहे हैं और आप अगर 8 लाख टैबलेट निकाल के दे रहे हो, 10 लाख टैबलेट निकाल के दे रहे हो, यानी आप बहुत अच्छे हो मैनेजर के नजर में, क्योंकि आपने प्रोडक्शन रेट ज्यादा कर दिया। तो ये टाइम को कम करके प्रोडक्शन क्या कर देगा, जो 10 घंटे में काम हो रहा था वो 1 घंटे में कर देगा, यानी 10 घंटे में 10 गुना ज्यादा काम करके दे देगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। इसलिए इंडस्ट्री इन मेथड को यूज करते हैं जी। प्रेशर लिक्विड जो हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड है मॉडर्न मेथड में इसलिए आता है, और इंडस्ट्री इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब इसके एडवांटेज ये समझ में आ गया बेटा। तो देखिए यहां से हमने गैस अप्लाई किया और दोनों इस सॉल्वेंट के ऊपर आते हैं और सॉल्वेंट को क्या कर दिए, तो सॉल्वेंट के अंदर जो क्रूड ड्रग है उस क्रूड ड्रग को हम क्या कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए एक कंटेनर है और इसी कंटेनर में हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यहां पर एक वॉल्व कंट्रोल है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, और यहां पर आपको क्या मिल गया, एक्सट्रैक्ट मिल गया इस कंटेनर के अंदर में। दिस मेथड इज नोन एज प्रेशर लिक्विड मेथड। तो प्रेशर लिक्विड मेथड का एडवांटेजेस क्या है, तो फास्ट एक्सट्रैक्शंस होते हैं, लेस सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको गैस अप्लाई करना है। लार्ज स्केल ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शंस लार्ज स्केल में आप कर सकते हो, बड़े पैमाने पे कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन निकालना है
तब आप इसको यूज कर सकते हो। मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो ऑलमोस्ट है ना, वो लार्ज स्केल पर ही यूज होते हैं, इसलिए तो मैंने बताया कि कॉलेज में नहीं होते हैं, क्योंकि कॉलेज में हमें क्या होते हैं, बैच में 3-4 बच्चे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, उन्हीं के साथ हमें एक्सट्रैक्शंस करने होते हैं, इसलिए वहां पर हम इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, मेसिलेशन, परकुलेशन या तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड हम यूज करते हैं, और कॉलेज में हमें इन सब मेथड के बारे में पढ़ना है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जी, जैसे कि ये थर्मोलेवाइल होता है, थर्मोलेवाइल नेचर्स के होते हैं, स्पेशल वर्कर की नीड होती है, यानी कि वेल ट्रेन्ड वर्कर होना चाहिए, हर कोई इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। तो जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर्स भी क्या होते हैं, ट्रेनिंग उनको मिलती है अच्छे, जैसे ITI करके वो ऑपरेटर्स जाते हैं, कोई BSc किए हुए ऑपरेटर्स होते हैं, कोई डी फार्मा, बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो डी फार्मेसी के बाद ऑपरेटर्स रखते हैं फार्मेसी वाले को, तो वो क्या होते हैं, वेल ट्रेन्ड होते हैं, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत कमांड होती है इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ताकि हमारा जो बैच बन रहा है, यानी जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं, कोई मेडिसिन बन रही है, वो खराब ना हो। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो इनको चलाने के लिए आपको जो जरूरत है वो आपको क्या करना है, याद रखना है कि वेल ट्रेन्ड वर्कर आपको लगेगा। ये आपका हो गया जी सेकंड मेथड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेकंड जो अपना टाइप ऑफ मॉडर्न मेथड है बेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।